कसना पहुंचते ही झटपट रोजीना अपने प्लान की ओर बढ़ने लगी। पूरे रास्ते वो इस पल के बारे में सोचती आई थी। प्लान तो तैयार था और अब वो पल आ गया था कि वो अपने उद्देश्य को पूरा करे। रोजीना ने चारों तरफ बहुत से पोस्टर चिपकाए और कसना के सभी चिड़ियाओं को आमंत्रित किया कि वो इस खास प्रोग्राम में जरूर आए। रोजीना चाहती थी कि कसना का हर एक पक्षी उसकी इस खास प्रोग्राम को जरूर देखे और चारों तरफ उसकी खूब चर्चा हो। अगली शाम रोजीना ने एक सुंदर गुलाबी कोट पहना और अपने आप को खूब सजाया। वो चाहती थी कि सबकी नजरें बस उस पर ही हों और उसने पहना अपने सर पर एक फूलों का मुकुट। शाम के 6 बजते ही सभी पक्षी आना शुरू हो गए और जैसे ही ऑडिटोरियम का दरवाजा बंद हुआ एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी पक्षी उत्सुक हो उठे और तभी एक फोकस लाइट जल पड़ी। अब रोजीना स्टेज पर आ गई और उसने सबका अभिनंदन किया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। रोजीना ने एकदम से चिल्लाया, शो टाइम! और हाल में हलचल बढ़ने लगी। सारे पक्षी और ज्यादा उत्सुक हो गए कि आखिर ऐसा क्या खास है जिसके लिए इतनी तैयारी की गई है। और वही स्टेज पर एक पियानो बजने लगा और उसकी संगीत से सब लोग खोने लगे। पर वहीं दूसरी तरफ बक्से में बंद बेचारा जुगनू बहुत डर रहा था। उसकी तो मानो जान ही निकल रही थी। इस शोर से वो विचलित होता जा रहा था। वो डर से सहमा जा रहा था। अब स्टेज पर 2 प्यारी सी कोयलें आईं और उन्होंने एक सजी हुई टेबल पर उस बक्से को रख दिया जिसमें वो जुगनू कैद था। रोजीना ने झट से माइक पकड़ा और निर्देश दिया कि सारी लाइटें बंद कर दी जाएं और अब जो है प्रोग्राम शुरू होने वाला है। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया और जैसे ही रोजीना ने उस बक्से को खोला चारों तरफ एक रोशनी की लहर फूट पड़ी। स्टेज चमचमाने लगा जैसे कोई जादू चारों तरफ बिखर गया हो। अब हैरानी से सारी नजरें रोजीना की तरफ पड़ी। अचानक एक पक्षी चिल्लाया, ओह, ये तो कोई जादुई प्राणी है, जैसे कोई आसमान से जमीन पर उतरकर आया हो। हाँ, ये एक जादुई कीड़ा है। रोजीना ये कहकर मुस्कुराने लगी। और अब आप लोग देखेंगे कि मैं कैसे इस जादुई प्राणी को खाती हूँ। वो अपनी कसना की कहानियाँ बड़े मजे ले लेकर अपने सारे रोमांच के बारे में बताने लगी कि किस साहस के साथ उसने उस जुगनू को कैद किया। अचानक हॉल में हलचल बढ़ने लगी और चारों तरफ से आवाजें आने लगी। बेचारा जुगनू वहाँ बक्से में बंद और ज्यादा डरने लगा। उसे लगा कि अब उसका आखिरी पल एकदम नजदीक है। रोजीना ने फिर सबसे आग्रह किया, कृपया आप सब शांत हो जाएं, अब परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। रोजीना ने जैसे ही चोंच में जुगनू को पकड़ा और वो उसे खाने के लिए शुरू हुई, चारों तरफ एक आवाज गूंजी, अरे रे 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 रे। सारे पक्षी अचानक से दुखी हो गए और रोजीना की तरफ नफरत की निगाह से देखने लगे। रोजीना बहुत समझदार थी। वो जान चुकी थी कि अब इस जुगनू ने अपने रूप से सबका दिल जीत लिया है और अगर वो इस पल जुगनू को खाएगी तो चारों तरफ उसकी हाहाकार होगी और हर कोई उससे नफरत करेगा। उधर बेचारा जुगनू अंदर ही अंदर तड़पता जा रहा था। रोजीना ने तभी अचानक सबसे क्षमा मांगी और अपनी परफॉर्मेंस को रोक दिया। रोजीना के लिए सबने ताली बजाई और कहा, वाह रोजीना, तुमने ये बहुत खूब किया। धीरे धीरे सारे पक्षी अपने घर की ओर उड़ पड़े और रोजीना जुगनू को उस बक्से में बंद कर अपने घर ले आई। बेचारा जुगनू ये तो सोचकर खुश था कि कम से कम उसकी जान तो बच गई, पर वो ये सोचकर भी विचलित था कि पता नहीं आगे उसका क्या होगा। क्या पता ये चालाक चिड़िया, ये चालाक रोजीना उसका क्या हाल करेगी। क्या मैं वापस कभी अपनी जिंदगी में वापस लौट पाऊंगा, ये सोच कर वो रोता रहा।